अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 61 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने रीसेट पासवर्ड की एग्जांपल करूंगा और ये वीडियो लेसन नंबर 60 की कंटिन्यूएशन है। तो ये जो सेम स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूं। अगर मैं इसमें लॉगिन करता हूं, लेट्स सपोज मैंने असद लिखा, उसके बाद 123 जो कि मेरा पासवर्ड है मैंने वो लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया और मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे यूजर लॉगिन करे उसको लॉग ऑफ के साथ चेंज पासवर्ड की भी ऑप्शन नजर आए। तो उसके लिए वापस चलते हैं और जो प्रोफाइल वाला पेज है यहाँ पे मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ जिसकी जिसकी मदद से मैं एंकर टैग शो करवा रहा हूँ। बल्कि मैं सिर्फ इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। इतना पार्ट कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देता हूँ कि जस्ट मैंने बीच में एक पाइप यूज कर लिया जो कि स्ट्रेट लाइन है ताकि पता चल जाए राइट साइड पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड वट, बल्कि ठीक है, ऐसे ठीक है, चेंज पासवर्ड। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा इस लिंक पे ये मुझे चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट PHP वाली फाइल पे ले जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश और देखें चेंज पासवर्ड वाला भी लिंक मेरे सामने आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं और मुझे एक मैसेज आ गया, एरर 404 ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्विकली इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी, टेक्स्ट एडिटर पे वापस आते हैं, न्यू एस और इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद यहां पे PHP की बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लॉग ऑफ वाली फाइल है क्विकली मैं इस पर जाता हूँ और इस पर जो भी कोड लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि जो सेशन वाला कोड है वो मुझे रिक्वायर्ड है। यूजर उसी सूरत में अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है अगर वो लॉग्ड इन है। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। इस पार्ट को रिमूव करते हैं। इस पार्ट को रिमूव करने के बाद अब इस जगह पे वो लॉजिक आएगी असल में। अब यहां पे आके मुझे HTML का कोड एम्बेड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखता हूं लेसन का क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद PHP की बॉडी यहां पे फिर से स्टार्ट कर देते हैं, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। अब इसके दरमियान में यहां पे HTML का कोड आएगा, HTML और चेंज पासवर्ड ट्यूटोरियल उर्दू हिंदी। चार सेट UTF-8 और जो मैंने CSS के स्टाइल्स यूज किए थे उनको मैं एज इट इज यूज कर लेता हूँ। बल्कि ज्यादा बेहतर ये है कि मैं जो मेरा ऑलरेडी फॉर्म क्रिएटेड है इस जगह पे उसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि पूरी मार्कअप कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। और ये जो HTML का कोड है इसको मैं कट करता हूँ और इसकी जगह पे वो जो कोड मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, ये जो कोड मैंने नीचे भी पेस्ट किया है ये इफ वाली स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, यानी कि अगर तो यूज़र का सेशन अवेलेबल है तो ये HTML वाला कंटेंट उसको सिर्फ उसी सूरत में नजर आएगा अगर तो सेशन अवेलेबल है। अगर सेशन अवेलेबल नहीं है तो ये यूज़र को नज़र नहीं आएगा। ओके, तो अब इस जगह पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है इसको मैं रिमूव करता हूं और इसकी जगह पे लिखता हूं चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड और जो नीचे वाला पार्ट है यहां पे भी लिखता हूं चेंज पासवर्ड। जब भी आप चेंज पासवर्ड वाली एग्जांपल कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज याद रखें, आपको ओल्ड पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होता है, फिर आप न्यू पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड एंटर करते हैं कंफर्मेशन करिए। तो मेरे पास जो इनपुट फील्ड्स आ रही हैं इसमें जो सबसे टॉप पे इनपुट फील्ड आ रही है इसमें बेसिकली ओल्ड पासवर्ड आ जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने लाइन नंबर 25 पे इसको पेस्ट किया, उसको पर्पसली किया, मेरी रिक्वायरमेंट है असल में। सबसे पहले मैं इसका प्लेस होल्डर हटाता हूँ। प्लेस होल्डर हटाने के बाद इसके आगे से ब्रेक टैग रिमूव करता हूँ, और उसके बाद जो नेम वाला पार्ट है यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी। इसके आगे मैं लिखता हूँ वैल्यू, और जो वैल्यू है वो बेसिकली सेशन के अंदर स्टोर है। और ये जो वैल्यू है ये यूजर आईडी है, जो कि ऑलरेडी सेशन के अंदर मौजूद है। मैं उसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ एको डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और उसके बाद लॉग्ड इन, और लॉग्ड इन के बाद नेक्स्ट एरे जो कि मैंने स्टेटस के नाम से असाइन करवाई थी। और इसमें जो मुझे इंडेक्स चाहिए वो आईडी है असल में। इसको मेक श्योर कर लेते हैं क्या आईडी इसी जगह पे आ रहा है। अगर मैं डेटाबेस वाली फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे आईडी बिल्कुल ठीक है, यही आईडी हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे यूजर आईडी आ गया, और ये बेसिकली हिडन फील्ड होगी, ये ब्राउजर में नजर नहीं आएगी, इसको मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसकी जो टाइप है वो पासवर्ड होगी, पासवर्ड। और ये जो पासवर्ड है ये बेसिकली ओल्ड पासवर्ड है, और मैं यहां पे आके लिखता हूं ओल्ड पासवर्ड। और जो प्लेस होल्डर है ऑब्वियसली उसके आगे भी ओल्ड पासवर्ड मुझे लिखना होगा, ओल्ड पासवर्ड। और जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, यहां पे इसको पेस्ट करते हैं, और इस दफा यहां पे न्यू पासवर्ड आएगा, न्यू पासवर्ड। और जो नीचे वाली ऑप्शन आ रही है पासवर्ड की, यहां पे कंफर्म न्यू पासवर्ड आएगा, कंफर्म न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। और जो रजिस्टर वाला पार्ट है यहां पे आएगा चेंज पासवर्ड। बेसिकली ये बटन है और ये वैल्यू बटन के ऊपर डिस्प्ले होगी, चेंज पासवर्ड। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, और देखें क्विकली चेंज पासवर्ड का फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं पेज सोर्स में जाता हूं तो यहां पे देखें जो इनपुट टाइप हिडन है उसमें आपको वैल्यू 1 नजर आ रही है। ये बेसिकली यूजर आईडी है। इसको यहां पे रखने का मकसद ये है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट हो जाने पे मैं यूजर आईडी का इस्तेमाल करूंगा, और जो यूजर का डाटा निकलेगा उसके साथ ये मैं फर्दर डाटा मैच करूंगा, और ये मैच हो जाने के बाद इसको फिर अपडेट भी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो आईडी है वो यूजर की यूनिक है, ये प्राइमरी की है, और इसकी बेस पे मैं किसी यूनिक यूजर को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इस टाइम पे जो करंटली यूजर लॉग्ड इन है उसकी आईडी 1 है। ओके, अब वापस चलते हैं, और वापस जाने के बाद यहां पे आप नोट करें ये सेम इंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, और ये क्या काम कर रही है कि इस फॉर्म को इसी पेज पे सबमिट करवा रही है। तो इसी पेज पे सबमिट करवाने के टाइम पे तो ये इफ की स्टेटमेंट आ रही है, इसे ऊपर निकलते हैं। इसे ऊपर जाने के बाद यहां पे मैं लिखता हूं इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट का कौन सा इंडेक्स, सबमिट के नाम से। अगेन मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि बटन प्रेस हुआ था या नहीं हुआ था, सबमिट। अगर तो बटन प्रेस हुआ था तो बटन प्रेस हो जाने पे मैं क्या काम करूंगा, मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जो बेसिकली पासवर्ड्स को चेक करेगा। स्टेटस इक्वल्स टू चेक पासवर्ड।
चेक पासवर्ड के नाम से फंक्शन मैंने भी एक क्रिएट करना है, मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया। और ये फंक्शन मुझे बेसिकली फंक्शंस वाली फाइल पे क्रिएट करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शंस वाली फाइल है उसको यहाँ पे इंक्लूड भी करवाना होगा। इंक्लूड functions डॉट php। तो क्विकली मैंने फंक्शंस वाली फाइल को इंक्लूड भी करवा लिया। अब जो ये जो चेक अंडरस्कोर पासवर्ड वाला फंक्शन है, इसको एक इसको जो पोस्ट अरे है वो भी एज इट इज पास कर देते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर देने के बाद फंक्शंस वाली फाइल इस जगह पे आके इसको पेस्ट करते हैं और इसके शुरू में फंक्शन का कीवर्ड आएगा और $arg जो कि आर्गुमेंट इसको पास किया गया है, यहाँ पे वैल्यू रिसीव हुई है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाने के बाद मैं लिखता हूँ जो मुझे आईडी रिसीव हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको सोर्स कोड में दिखाई थी ये वाली आईडी, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैं इसको भी वैलिडेट करना चाहूंगा। इसको वैलिडेट करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं आईडी इक्वल्स टू फिल्टर वार और मैं यहां पे लिखूंगा $arg और $arg के अंदर आईडी के नाम से एक इंडेक्स आ रहा है जिसमें आईडी पड़ी हुई है। फिल्टर वैलिडेट इंट, ये एक इंटीजर वैल्यू है तो इसे एज ए इंटीजर मैं वैलिडेट कर रहा हूं। मैं जस्ट मेक श्योर कर रहा हूं कि जो वैल्यू मुझे रिसीव हुई है वो एक इंटीजर वैल्यू है। अगर इंटीजर की जगह पे कुछ भी आ जाता है, कोई मसला आता है, तो फिर वो एरर मैसेज होगा। यहां पे मैं लिखता हूं इफ नॉट $id, अगर तो ये आईडी नहीं है यानी कि वैल्यू इंटीजर नहीं है तो यहां पे एक एरर मैसेज जनरेट होगा, रिटर्न इनवैलिड आईडी। अब जो इनवैलिड आईडी है ये बेसिकली एरर मैसेज होगा। अब इसको एरर वाली एरे के अंदर रखवा देते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं और ये हमारी एरर वाली एरे है। आप देख सकते हैं ये एक एसोसिएटिव एरे है। इसको मैंने पेस्ट किया, पेस्ट कर देने के बाद आईडी शुड बी इंटीजर। अगर लेट सपोज यूजर इंटीजर इनपुट नहीं करता तो ये मैसेज आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको करते हैं सेव। इसको सेव कर देने के बाद वापस आते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, शायद आपको इस काम का पता हो या नहीं पता। मैं F12 की प्रेस करता हूँ। F12 की प्रेस करने से मेरे पास नीचे बॉटम पे ब्राउज़र के टूल्स ओपन हो गए और यहाँ पर मैं इस एरो को सिलेक्ट करता हूँ और इस जगह पे किसी भी जगह पे क्लिक कर देता हूँ। तो किसी भी जगह पे क्लिक करने के बाद अब ये जो मुझे वैल्यू नज़र आ रही है इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसकी जगह पे 2.5 कर देता हूँ। तो देखें यूज़र के ब्राउज़र में रह के आप इस तरह से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट आएगा ये सिर्फ यूज़र के ब्राउज़र के अंदर ही आएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलपर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा था तो वो इस तरह की कोई हैंगी पैंगी कर सकता है, कोई इस तरह की स्टूपिड वैल्यू दे सकता है। तो अब क्या होगा, जो फिल्टर है वो इसको वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद मुझे एरर मैसेज बता देगा कि ये इनकरेक्ट आईडी नहीं है। आईडी हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो जो एरर मैसेज है उसको भी प्रॉपरली शो करवा देते हैं, रिटर्न चेक पासवर्ड। और जो चेक पासवर्ड वाली फाइल है यहाँ पे जाके जो स्टेटस है इसको शो करवा देते हैं, एको डॉलर स्टेटस एग्जिट। एग्जिट के बाद अब मैं यहां पे लिखता हूं, इसको रिफ्रेश करना होगा।
रिफ्रेश करने के बाद ये वैल्यू देखें वापस मेरे पास 1 आ गई। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ 2.5 के साथ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख के देख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और जो पासवर्ड था वो मैं लिखता हूँ 123 और न्यू पासवर्ड 123, कंफर्म न्यू पासवर्ड 123। अब मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। देखें इनवैलिड आईडी, इसका मतलब ये है कि हमारे एरर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसको यहां से रिमूव करते हैं और रिमूव कर देने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं एक्चुअली फंक्शंस वाली फाइल थी जिस पे मैं काम कर रहा था। ओके, इतना काम हो गया। इतना काम हो जाने के बाद अब एक और काम करते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं else if $arg old password, सॉरी, यहां पे मैं लिखता हूं मैं असल में दोनों पासवर्ड्स को मैच करना चाह रहा हूं। मतलब जो कंफर्म न्यू पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड है, मैं इनको एक्चुअली मैच करना चाह रहा हूं। इनको मैच करवा लेते हैं क्विकली। $arg और न्यू पासवर्ड is equals to $arg confirm new password not equal to। अब ये जो एरर मैसेज है ये न्यू कंफर्म पासवर्ड से रिलेटेड है, यानी कि दोनों आपस में मिसमैच न्यू कंफर्म पासवर्ड। अब इस एरर मैसेज को भी जो एरर वाली एरे है उसके अंदर लिख देते हैं। उसके लिए मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। स्क्रॉल अप करने के बाद ये फंक्शन है डिस्प्ले एरर्स वाला, और इसके आगे कॉमा लगाते हैं इस वैल्यू के आगे। इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद अब ये एरर मैसेज डिफाइन कर देते हैं। should be the same, new and confirm password should be the same। हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब इतना काम हो जाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है, यहां पे मैं लिखता हूं रिटर्न ट्रू। अगर तो ये फंक्शन रिटर्न ट्रू कर देता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी मसला नहीं आया था, कोई भी एरर नहीं आया था। ओके, अब चलते हैं चेंज पासवर्ड वाली फाइल पे और यहां पे जाके लिखते हैं इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू एल्स के केस में एरर मैसेज को शो करवाना है। उसके लिए जो एरर मैसेज वाला कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी और पेस्ट। डिस्प्ले एरर के नाम से फंक्शन है, उसको मैंने कॉल किया और जो भी एरर मैसेज था स्टेटस के अंदर वो मैंने उसको एज इट इज पास कर दिया और यहां पे वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू। अब इस जगह पे जाके बेसिकली जो ओल्ड पासवर्ड है उसको चेक करना है। अब मैं यहां पे लिखता हूं चेक ओल्ड पासवर्ड। चेक ओल्ड पासवर्ड के लिए मैं यहां पे लिखता हूं $_पोस्ट और यहां पे स्टेटस के नाम से फिर वेरिएबल इस्तेमाल कर लेता हूं, यानी कि जो स्टेटस वाला वेरिएबल है वो बार बार ओवरराइट हो रहा है। फाइल इंक्लूड करवा लेते हैं डेटाबेस वाली और इस पे मैं लिखता हूं डेटाबेस डॉट php। अब मैं क्या काम करना चाह रहा हूं, मैंने बेसिकली चेक करना है कि जो ओल्ड पासवर्ड है क्या वो डेटाबेस के साथ मैच करता है या नहीं करता। अब मैं इसको मैच करना चाह रहा हूं असल में। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद ये फंक्शन अब क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं डेटाबेस वाली फाइल पे जाता हूं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और इस जगह पे आके फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इस फंक्शन के शुरू में जो फंक्शन का कीवर्ड आएगा वो लिखते हैं $_पोस्ट की जगह पे आ जाएगा
ARG आ जाने के बाद अब कोड मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, और इसको कॉपी कर लेने के बाद, बल्कि ये पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। पूरा कोड मैंने कॉपी किया। अच्छा, हमेशा एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे नीचे आके मैं एक काम करना भूल गया था। इस जगह पे आप स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है आप इसको भी क्लोज करते हैं, उसके साथ साथ आप कनेक्शन को भी क्लोज करते हैं, ये ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ MySQLi स्टेटमेंट क्लोज, इसको स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और MySQLi क्लोज, इसको कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो ये दोनों लाइंस मुझे कॉपी करके नीचे भी पेस्ट करना होंगी। कॉपी और पेस्ट। आपका कोड काफ़ी सिक्योर रहेगा। तो डेटाबेस का कनेक्शन अगर ओपन रहता है तो वो सिक्योर नहीं है, उसको क्लोज कर दें। जैसे ही आपने इस्तेमाल कर लिया उसको साथ ही क्लोज भी कर दें। इस इंटरनल कोड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। पेस्ट कर देने के बाद अब हमारे पास ओल्ड पासवर्ड आ रहा है, ओल्ड डैश पासवर्ड। और जो ओल्ड पासवर्ड आ रहा है उसको ओल्ड अंडरस्कोर पासवर्ड में लिख लेते हैं। और जो हमारे पास दूसरी इनपुट आ रही है वो बेसिकली आईडी है। आईडी को भी यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, $ARG और आईडी। अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे मैं क्या काम करूंगा, मैं डेटाबेस में से पासवर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं। सिर्फ पासवर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं, और किसकी बेस पे सिलेक्ट कर रहा हूं, आईडी की बेस पे। उसके साथ मैंने ओल्ड पासवर्ड को मैच करवाना है असल में। अब इस जगह पे आते हैं, यहां पे आके देखें, जो मैं आर्गुमेंट ऊपर जो मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूं वो आईडी है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो इस जगह पे जो एस लिखा हुआ है इसको मैं आई कर दूंगा लाइन नंबर 75 पे, और जो $ARG लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं आईडी पास कर दूंगा। इसको रिमूव करते हैं और मैं डायरेक्टली आईडी लिख देता हूं। इसको आईडी पास कर दिया। आईडी पास कर देने के बाद अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो जस्ट एक पासवर्ड आएगा। इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, और सिर्फ पासवर्ड आएगा। तो पासवर्ड को अपने पास सेव कर लेते हैं। पासवर्ड आ गया। अब पासवर्ड जैसे ही आ गया, इस जगह पे आके मैं लिखता हूं DB_password। अगर तो DB_password वाला वेरिएबल एम्प्टी नहीं है तो ये अंदर वाला काम होगा, यानी कि अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो password_verify पासवर्ड, जो पासवर्ड पीछे से, ये एक्चुअली ओल्ड पासवर्ड है, तो यहां पे लिखेंगे old_password। इसको DB पासवर्ड के साथ मैच किया जा रहा है। तो अगर तो ये DB के पासवर्ड के साथ मैच कर गया, यानी कि वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाई हो जाने के केस में क्या होगा, यहां पे एक और काम करना पड़ेगा। कोई एक और काम क्या है, ये जो मैंने इनको क्लोज किया है, कनेक्शन को क्लोज किया, और उसके बाद मैंने क्लोज किया स्टेटमेंट को क्लोज किया था। अब इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे तो खैर इसकी जरूरत है, ये मैंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड। इफ वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है इसका मतलब ये है कि पासवर्ड मैच कर गया, यानी कि ओल्ड वाला पासवर्ड मैच कर गया डेटाबेस के साथ। और अगर इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के साथ ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं किया, और एरर आ जाएगा इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड। इसको एरर वाली एरे में डाल देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, स्क्रॉल अप, और ये हमारी एरर वाली एरे आ गई। डिस्प्ले एरर के नाम से फंक्शन है जिसके अंदर एरे पड़ी हुई है। यहां पे कॉमा, और इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद ये जितने भी एरोज हैं इनको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं।
को आगे शिफ्ट किया और उसके बाद यहां पे एरर आ गया, इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड। तो एक्चुअली ये वाला एरर मैसेज यूजर को नजर आएगा। तो ये जस्ट एक इंडेक्स नेम है, जो एरर मैसेज में मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि जो मैं जनरेट करवा रहा हूं, वो जस्ट एक इंडेक्स नेम है इस एरे का। वापस आते हैं। वापस आ जाने के बाद अब जो ये अंदर वाला पार्ट है, जब पासवर्ड मैच कर गया, तो मैच कर देने के बाद अब पासवर्ड को अपडेट भी तो करना है ना। तो इस कोड को रिमूव करते हैं। इस कोड को रिमूव कर देने के बाद अब अपडेट वाला काम करते हैं। तो क्विकली यहां पे मैं क्वेरी लिखता हूं, SQL इक्वल्स टू अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेरी का मतलब क्या है? इस क्वेरी का मतलब ये है कि पासवर्ड को सेट कर दो जहां पे ये वाली आईडी मैच करती है। तो आईडी की बेस पे हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे और उसका जो रिक्वायर्ड पासवर्ड, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पासवर्ड है उसको सिंपली अपडेट कर देंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट फिर से मैं क्रिएट करता हूं और उसके बाद MySQLi SQLi प्रिपेयर, इसको कनेक्शन पास करते हैं और SQL पास करते हैं। दो पैरामीटर्स इसको पास कर देने के बाद अब मैं इफ की स्टेटमेंट लिखता हूं $stmt, और जो ऊपर कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं और नीचे पेस्ट कर देता हूं। ये मैं मिस्टेक कर गया हूं। एक्चुअली ये कोड नीचे आएगा, मैं इसको मॉडिफाई कर गया हूं। कॉपी, बल्कि कट कर लेते हैं। ये चेंजेस मैंने एक्चुअली यहां पे करनी थी। यहां पे चेंजेस करना थे। इसको आगे मूव करते हैं इस जगह पे, और जो ये वाला कोड है ये भी इसी से रिलेटेड है। ओके, अब इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। आप, ये मैं कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहा हूं, लेकिन आपने काम बहुत ज्यादा केयरफुल होकर करना है। आपने एक एक इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ध्यान से लिखनी है। मुझे तो चीजों का पता है, मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, लेकिन आप यहां पे स्टक हो सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर देने के बाद यहां पे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और अब यहां पे जो मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं वो किसकी बेस पे करना चाह रहा हूं? मैंने एक उसको पासवर्ड देना है, उसके साथ मैंने उसको आईडी देना है, यानी कि मैंने दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं। पासवर्ड की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है और आईडी की डेटा टाइप इंटीजर है। आई हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आई से पहले मुझे एस लिखना पड़ेगा। तो एस आई, यानी कि एस स्ट्रिंग जो कि पासवर्ड है, आई जो कि इंटीजर है। इसको दोनों वैल्यूज भी पास कर देते हैं। अब इसको मुझे वैल्यू जो सेव करवाना होगी डेटाबेस में वो हैश पासवर्ड होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, पासवर्ड को हैश भी कर लेते हैं सबसे पहले। $password इक्वल्स टू पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, और इसमें पासवर्ड आ गया। ये काम बल्कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, क्योंकि कोड देखें काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैं चाहूंगा ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पासवर्ड को ही चेक करे, ओल्ड पासवर्ड ठीक है या नहीं ठीक।
इसको मैं चेंजेस को अनडू करता हूं और यहां पे ट्रू रिटर्न करवा देते हैं। अगर तो पासवर्ड मैच कर गया रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। वापस आते हैं, जो हमारी चेंज पासवर्ड वाली फाइल है, यहां पे आके इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि पासवर्ड अब अपडेट करना है। एल्स में फिर ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। एरर कौन सा आएगा? इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड। अब जो ये वाला पार्ट है, यहां पे आके पासवर्ड को अपडेट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूं स्टेटस इक्वल्स टू अपडेट पासवर्ड $_पोस्ट। अपडेट पासवर्ड के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और ये भी बेसिकली डेटाबेस वाली फाइल पे बनेगा। डेटाबेस वाली फाइल पे क्विकली चलते हैं और यहां पे मैं आके लिखता हूं फंक्शन अपडेट पासवर्ड। इसको एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा जो कि $ARG होगा। और उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये जो कोड है इसको मैं क्विकली कॉपी कर लेता हूं ताकि टाइम बच जाए। कॉपी, इसको पेस्ट किया। पेस्ट कर देने के बाद हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ओल्ड पासवर्ड आ गया। अब यहां पे ओल्ड पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो हमें जो यहां पे जरूरत है बेसिकली हमें न्यू पासवर्ड की है। तो मैं लिखता हूं न्यू पासवर्ड इक्वल्स टू $ARG न्यू पासवर्ड। और आईडी भी है हमारे पास। यहां पे मैं लिखता हूं अपडेट यूजर्स सेट पासवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये है कि पासवर्ड के नाम से, यूजर के नाम से टेबल है और उसकी जो फील्ड है पासवर्ड के नाम से उसको अपडेट करना है। और कौन सी फील्ड को अपडेट करना है? जहां पे ये स्पेसिफिक आईडी होगी, ये यूजर इनपुट करेगा। आईडी तो ऑलरेडी हिडन इनपुट में आ रही है, तो इसलिए उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। यूजर उसको एक्चुअली इनपुट नहीं करेगा, वो पहले से आ रही है। ओके, तो यहां पे आ जाने के बाद कनेक्शन और उसके बाद स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद यहां पे देखें मैंने पासवर्ड पास करना है और उसके साथ साथ आईडी पास करना है। तो ये मैं कैसे करूंगा? जो पासवर्ड है इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मुझे यहां पे एस लिखना पड़ेगा। और जो न्यू पासवर्ड है ये बेसिकली इसको हैश, इसका बेसिकली हैश स्टोर करवाना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं पासवर्ड हैश पासवर्ड डिफॉल्ट। तो ये हमारे पास पासवर्ड का हैश आ गया। और यहां पे इसको मैं लिख देता हूं $new_पासवर्ड और उसके बाद आईडी। अब इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इस कोड की भी जरूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और यहां पे आके मैं लिखता हूं डॉलर स्टेटस इक्वल्स टू माई SQLi स्टेटमेंट अफेक्टेड रोज। इसको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं और रोज इफ $rows इक्वल्स टू 1। इस अगर एक रो अफेक्ट हुई है इसका मतलब ये है कि पासवर्ड अपडेट हो गया है। रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। और उसके साथ ही साथ यहां पे कनेक्शन भी क्लोज करना पड़ेगा और
जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर देने के बाद इन दोनों लाइंस को मैं यहां पे भी पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट, और इस जगह पे भी पेस्ट कर देता हूं, सेव। तो ये फंक्शन भी हमारा रेडी हो गया। तो ट्रू के केस में क्या होगा कि पासवर्ड चेंज हो गया, और फॉल्स के केस में पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। बल्कि यहां पे मैं एरर मैसेज जनरेट करवा देता हूं। एरर अपडेटिंग पासवर्ड। अब ये एरर मैसेज, इसको एरर वाली एरे में डाल देते हैं। फंक्शंस कॉमा, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद एरो, पासवर्ड इन डीबी। इस एरर मैसेज में मैंने मेंशन कर दिया है कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल अपडेटिंग पासवर्ड इन डीबी, ताकि एरर मैसेज से एग्जैक्ट पता चल जाए कि मैसेज, ये मसला कहां पे आया। उसके बाद जो चेंज पासवर्ड वाली फाइल है, आप क्विकली उस पर चलते हैं। अपडेट पासवर्ड, अगर तो ये ट्रू के इक्वल आ गया था, इफ डॉलर स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ये सक्सेस का केस है असल में। जो एल्स वाला केस है वो एरर वाला केस है असल में। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे सक्सेस वाला मैसेज आएगा असल में। तो जो सक्सेस वाला मैसेज है उसके लिए मैं चलता हूँ इंडेक्स वाली फाइल पे, और यहाँ पे देख लेते हैं मैंने कोई सक्सेस वाला मैसेज शो करवाया, डिस्प्ले सक्सेस। इसको कॉपी कर लेते हैं, चेंज पासवर्ड, यहां पे आके मैं लिखता हूं पासवर्ड चेंज्ड, और जो पासवर्ड चेंज के नाम से मैंने यहां पे आर्गुमेंट पास किया है एज ए स्ट्रिंग, ये डिस्प्ले अंडरस्कोर सक्सेस को जा रहा है, यानी कि सक्सेस वाला मैसेज है। तो जो सक्सेस वाली एरे है उसको भी अपडेट कर देते हैं। और ये नीचे सक्सेस वाली एरे आ गई। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, एक लंबा सा मैसेज। पासवर्ड चेंज। और जो डेटाबेस वाली फाइल है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सक्सेस के केस में ट्रू रिटर्न हो रहा है, और एरर के केस में एरर अपडेटिंग पासवर्ड रिटर्न हो रहा है। परफेक्ट। अब इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं। रिफ्रेश। मैं यहां पे लिखता हूं ओल्ड पासवर्ड 1 2 3 4 5 वट एवर, 1 2 3 और 1 2 3। एरर मैसेजेस में चेक कर रहा हूं क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। एक्चुअली चेक ओल्ड पासवर्ड एल्स स्टेटस। चेक ओल्ड पासवर्ड पे जाके देखते हैं कि एरर मैसेज कौन सा जनरेट हो रहा है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इनवैलिड क्रेडेंशियल्स नहीं आएगा, ये आएगा इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड। चेक ओल्ड पासवर्ड पे ये आएगा। ओके, अब ट्राई करते हैं। रिफ्रेश, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज कुछ भी 1 2 3 1 2 3 चेंज पासवर्ड इनकरेक्ट ओल्ड पासवर्ड। परफेक्ट। अब मैं जो ओल्ड पासवर्ड है वो ठीक लिखता हूँ 1 2 3, और नीचे आके न्यू पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4, और जो कंफर्म न्यू है वो 1 1 1 1 1। अब कंफर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहा है। मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ,
तो न्यू एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी द सेम। हमारे जो एरर मैसेजेस हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। उसके बाद अब जो पासवर्ड है उसको चेंज करते हैं। जो मेरा ओल्ड पासवर्ड था वो था 123, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं 111 के साथ 111। अब मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूं तो कंग्रेचुलेशंस, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये जो पेज मुझे नजर आ रहा है पासवर्ड चेंज वाला, इसके ऊपर मुझे चाहिए कि मैं कुछ और यहां पे लिंक्स लगा दूं ताकि मैं वापस प्रोफाइल पेज पे जा सकूं। प्रोफाइल वाले पेज पे आते हैं और इस लाइन को बेसिकली कॉपी कर लेते हैं। इस लाइन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, कॉपी चेंज पासवर्ड, और यहां पे इस मैसेज को डिस्प्ले करवा देते हैं। ओहो, अब यहां पे लिखा हुआ आएगा चेंज पासवर्ड, तो चेंज पासवर्ड की जगह पे आ जाएगा प्रोफाइल डॉट php और प्रोफाइल पेज, और साथ यहां पे लॉग ऑफ की भी ऑप्शन आ रही है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश, प्रोफाइल पेज। एक्चुअली प्रोफाइल पेज नहीं है, ये चेंज पासवर्ड पेज है। चेंज पासवर्ड पेज, वापस आते हैं, रिफ्रेश, चेंज पासवर्ड पेज। अब इस जगह पे आके अगर मैं पासवर्ड तो मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं, अब मैं लॉग ऑफ पे क्लिक करता हूं। लॉग ऑफ, यहां पे आके मैं लिखता हूं asad@gmail.com और 111 लॉग इन, और मैं सक्सेसफुली लॉग इन कर गया। चेंज पासवर्ड, प्रोफाइल पेज, परफेक्ट, लॉग ऑफ। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर इस वीडियो लेसन में आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे फीडबैक लाजमी दें। अगर आपको मेरा वीडियो लेसन अच्छा लगता है तो भी फीडबैक दें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो भी फीडबैक दें ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।